हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। तो बेटे, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोग, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे क्या, सीए फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चल रहा था, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने शुरू किया था यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की आई थिंक 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज क्लास नंबर 4 यूनिट नंबर 3 की है। और अभी तक मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि यूनिट 3 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। मैंने आपको ये बताया था यूनिट नंबर 3 में हम लोग 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो 4 टॉपिकों के नाम क्या थे? नंबर 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 था हमारा फ्री कॉन्सेंट, नंबर 3 लॉफुल पर्पस, नंबर 4 अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट करवाया क्या सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया कि इस दुनिया में हर एक पर्सन केपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के। बेटा, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन, देन वी विल स्टार्ट द टुडेज क्लास। ऑल वेल। तो सबसे पहले मैंने बताया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस दुनिया में हर एक पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के, 3 लोगों को छोड़कर, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऑल वेल। तो माइनर कौन होता है? माइनर मींस द पर्सन हु हैज नॉट completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875, but in 2 cases the age of minor continues up to 21 year when the guardian of minor is appointed by court, when the administrator of the property of the minor is appointed by court. All well. माइनर के रूल्स क्या थे? रूल नंबर 1, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। तो यहां केस स्टडी थी मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। नंबर 2 क्या था? Minors agreement cannot be ratified. Minor can be beneficiary. Minor can plead minority. The guardian of minor not liable on the behalf of minor. Minor can be agent, but he will not be personally liable. माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। और माइनर को अगर कोई सप्लाई करता है नेसेसरीज, तो इस सिचुएशन में वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर जो है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता। बन सकता है अगर उसके नाम पे शेयर आ जाए, लेकिन कंपनी उसके नाम पे शेयर बाद में हटा देगी। क्लियर है? मान लो किसी माइनर के फादर की डेथ हो गई, तो वो शेयर माइनर को ही मिलेंगे, लेकिन बाद में कंपनी वहां से हटाएगी। तो ये सारी सिचुएशन हमने माइनर की पढ़ी। फिर मैंने बताया अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and who is not able to make logical decision while making contract is called unsound mind. तो unsound mind कौन कौन होते हैं? insane person, lunatic person, drunken person, idiot person, they all are unsound person and they are not capable to make any contract. तो अनसाउंड माइंड में मैंने क्या बताया था कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर उस बंदे का माइंड अनसाउंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड साउंड है, बेशक वो हमेशा अनसाउंड रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर उसका माइंड साउंड है तो फिर वैलिड है। ऑल वेल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है। तो ये हमारा डन हो गया था। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अगला पड़ाव मैं पहुंचा, मैंने आपको बताया पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कौन कौन से पर्सन है जिसको लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालिफाइड कर रखा है। तो 5 नाम मैंने आपको दिए थे, वो 5 के 5 नाम डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। नंबर 1 नाम इनमें से कौन सा था बेटे मेरे? तो एलियन इनेमी इज नॉट क्वालिफाइड टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन इनेमी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम पर कोई भी इंडियन पाकिस्तानी से और पाकिस्तानी इंडियन से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन मतलब जो सजा काट रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर और एम्बेसडर्स, ये हमेशा डिस्क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जब ये अपनी लिमिट क्रॉस करे डिस्क्वालिफाइड है। एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो मैंने बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर जाते हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है जी, तो वो वैलिड नहीं है। तो ओके था। फिर हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, फ्री कंसेंट, वही चल रहा है। फ्री कंसेंट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कंसेंट का मतलब, कंसेंट मतलब होता है कि जब 2 पार्टी आपस में कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो दोनों पार्टी की रजामंदी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, उसी को फ्री कंसेंट कहते हैं। लैटिन वर्ड कॉन्सेंसस एड इडम। ऑल वेल। तो 5 सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर कंसेंट फ्री नहीं होती है।
पहली सिचुएशन कोएर्जन, दूसरी अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन, पांचवा मिस्टेक। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले कोएर्जन को पढ़ा हमने, सेक्शन नंबर 15, जो कि ये कहता है कोएर्जन का मतलब जब कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की कंसेंट ऑब्टेन करती है, या तो कमिट करके या थ्रेटनिंग टू कमिट, कोई धमका वमका कर कोई कंसेंट ऑब्टेन कर रही है, तो इसको कोएर्जन बोलते हैं। थर्ड पार्टी भी कोएर्जन कर सकती है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जिसके साथ कोएर्जन होता है। जिसके साथ कोएर्जन होता है उसको एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, जो कोएर्जन करता है उसको डिफेंडेंट पार्टी कहते हैं। ये इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है वो पनिशेबल होता है, और सुसाइड करने की धमकी देना भी कोएर्जन होता है। ऑल वेल, ये हुआ। सेक्शन नंबर 16 मैंने आपको पढ़ाया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जहां दो पार्टी होती है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी, एक वीकर पार्टी होती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाती है, जो है फायदा उठाकर वो वीकर सेक्शन वाली पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दिए थे, पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, एडवोकेट रिलेशनशिप, एडवोकेट और क्लाइंट का, तो ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल का रिलेशनशिप। ऑल वेल, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। और आज हम लोग मेरे बच्चे स्टार्ट करेंगे टॉपिक फ्रॉड का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सुनना है। फ्रॉड का टॉपिक सेक्शन नंबर 17, 15 कोएर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 14 फ्री कंसेंट का था, 13 जो हमने पढ़ा वो कंसेंट की मीनिंग थी। ठीक है, 12 अनसाउंड माइंड का था, और 11 माइनर का था। ठीक है, और 10 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये अभी तक हमारा चलता हुआ आ रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, अब ये तीसरी सिचुएशन जहां पर फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, बहुत अच्छे तरीके से समझना। थर्ड सिचुएशन जहां कंसेंट फ्री नहीं होती। आज कोशिश करेंगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों ही टॉपिक्स को हम लोग खत्म करें। ठीक है, तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ, जैसे क्या है, कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मोबाइल फोन बेचा। ठीक है, और ए ने बी को बताया कि भाई बिल्कुल न्यू मोबाइल फोन है, और अभी 1 महीने पहले लिया था, जबकि वो लिया था 1 साल पहले। और मिस्टर ए ने फेक बिल बनाया उसका, और मिस्टर बी को पुराना ओल्ड मोबाइल फोन जो है वो नया बताकर जो है वो सेल कर दिया। अब मिस्टर बी तो इनोसेंट है, अब यहां मिस्टर बी को ये बात पता ही नहीं है। तो मिस्टर ए ने इस पर्सन को जो है वो क्या किया, वो इंड्यूस किया, उसको डिसीव किया। डिसीव मतलब होता है मेरे बच्चे धोखा देना। तो जब बाद में मिस्टर बी को ये बात पता चलेगी, तो मिस्टर बी मिस्टर ए से जो उसने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है। आ गया समझ में? तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं फ्रॉड। ऑल वेल, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई कारपेंटर है, वो कोई चेयर जो है वो बेच रहा है मिस्टर सी नाम के बंदे को। कारपेंटर एक चेयर बेच रहा है। एक्चुअली में चेयर जो थी वो पुरानी ओल्ड चेयर थी, और कारपेंटर ने उस चेयर पे पेंट वगैरह कर कर बिल्कुल न्यूली बनाकर पैक वैक कर कर जो है मिस्टर बी को जो है मिस्टर सी को जो है वो बेच दिया। मिस्टर सी ने बिलीव किया कि कारपेंटर अच्छा है, और उसने वो चेयर खरीद ली। लेकिन बाद में चेयर 2 दिन के अंदर टूटी। जब टूटी तो पता चला कि अंदर की जो लकड़ी है वो तो बहुत पुरानी है, वो सड़ी हुई लकड़ी का बना हुआ था। तो ऐसे में यहां पर कारपेंटर ने जो किया वो क्या किया, वो फ्रॉड किया। फ्रॉड मतलब हम किसी सामने वाले पर्सन को इंड्यूस कर रहे हैं कि आओ और हमारा सामान खरीद लो। ठीक है, एक बार की बात है, काफी पुरानी बात है, बहुत पुरानी, 2008 की। तो मैं जो है वो किसी जगह पर जा रहा था, कहीं दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस। ठीक है, मेरी जेब में कुछ 600 या 700 रुपए रखे हुए थे। उम्र मेरी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम में, 17.5 साल का, जस्ट 12th मैंने क्लियर की थी, और मैं किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म लेने जा रहा था। ठीक है, तो पैसे थे मेरे पास 600 या 700 रुपीज़ कुछ जेब में रखे हुए थे। तो मैं नेहरू प्लेस, मेरे को बस चेंज करनी थी, मुझे पंजाबी बाग जाना था। तो नेहरू प्लेस में मैं उतरा, और वहाँ से एक दूसरी बस मिलती है 442 नंबर की। तो मैं उस बस की तरफ जा रहा था, तो देखा एक पर्सन मेरे पास आया,
उस पर्सन ने मुझे बोला कि ये भाई साहब मेरे को ना बहुत अर्जेंट है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो मैं छोटा था, मेरी ज़्यादा समझ नहीं थी। मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास ये फ़ोन है, क्या आप फ़ोन खरीद लोगे मुझसे ये वाला? तो उसने मुझे एक फ़ोन बेचा, मोबाइल फ़ोन। वो N73 था, उस समय बहुत फेमस फ़ोन था। तो मैं लालच में आ गया। तो उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो ये 700 रुपये रखे हुए हैं। अब मैं दिमाग से भूल गया कि मैं फॉर्म लेने जा रहा हूँ। उस फ़ोन मोबाइल को देखकर मैं भूल गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये खरीद लेता हूँ। और फ़ोन मैंने जांचा, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको पैसे दिए। उसने मुझे अपने बैग से कुछ डब्बा निकाल के, बॉक्स पन्नी वन्नी सी थी पॉलीथीन टाइप, उसमें दे के फ़ोन दे दिया और वो चला गया। मैंने 2 मिनट बाद उस फ़ोन को खोला और देखा, वो जो फ़ोन था वो कुछ 20 रुपए वाला जो कवर होता है फ़ोन का, जो मार्केट में पहले मिल जाता था, करोल बाग में 10-10 रुपए में मिलते थे। उस कवर के अंदर जो चिकनी मिट्टी होती है, वो चिकनी मिट्टी डाल के उस बंदे ने मुझे फ़ोन दिया था और उसने मेरे साथ में फ्रॉड किया था। तो ये भी फ्रॉड था। मैं था एग्रीव्ड पार्टी, वो डिफेंडेंट। हालाँकि वो मुझे कभी मिला नहीं, वो भाग गया वहाँ से और मैंने अपने लालच की सज़ा भुगती। मैं लालची था, उसको पता था कि ये नई उम्र का लड़का, ये फँस जाएगा। मैं फँस गया। तो वो चीज़ मुझे याद है, तो इसको हम कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। आई बात समझ? तो अब फ्रॉड को हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रॉड क्या कहता है। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 फ्रॉड का है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। सामने वाले को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट बनाया। हमें पता है कि हमें धोखा देना है। बात समझ में आ रही है? अभी दिल्ली के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, कुछ समय पहले एरिया में कुछ ऐसी ऑफिसेस खुले थे जो ये कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो हर महीने, और हर महीने पर्चियां खुलेगी और जो जीतेगा उसको मिलेगा, किसी को कार मिलेगी, किसी को बाइक मिलेगी, किसी को वॉशिंग मशीन मिलेगी। तो मोहल्ले की जितनी औरतें थी उन्होंने हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। वो चिट फंड टाइप जो होता है या कमेटी टाइप आप लोग समझते होंगे। तो महिलाओं ने जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरू में तो उन्होंने थोड़े मोटे छोटे मोटे, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या कुछ आरओ हो गया, ये सब उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दिए, जिससे महिलाएं और लालच में आई और मोहल्ले की सारी महिलाओं ने जो है वो पैसा डालना चालू करा। और वो वाली जो कंपनियां थी, वो कंपनियां करोड़ों का घोटाला कर करके जो है वो भाग गई। वहां पर उन्होंने भी क्या करा, फ्रॉड किया। बात कुछ समझ में आ रही है? तो फ्रॉड मीन्स किसी को डिसीव करना, ठीक है, या तो खुद करना या उसके एजेंट को करना या इंड्यूस करना सामने वाले पर्सन को कि तुम आओ और मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो। इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना। जैसे आजकल आप लोग रील्स वगैरह देखकर बड़ा इंड्यूस हो जाते हो, मुझे भी ऐसा बनना है। या फेसबुक में किसी की फोटो देखकर इंड्यूस हो जाते हो, देखो यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है और हमारी लाइफ कितनी बुरी है। जबकि आपको ये नहीं पता कि वो लोग फेसबुक पर अपनी 100-150 फोटो में से एक सबसे अच्छी फोटो चुनकर जो है वो अपलोड करते हैं और हमें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो हम लोग इंड्यूस हो रहे हैं। ऑल वेल, तो आगे देखते हैं। नंबर 1, फ्रॉड में नंबर 1 कह रहा है द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन विच डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कह रहा है कि हम किसी सामने वाले पर्सन को ऐसी कोई बात बोलते हैं, वो मान नहीं रहा होता, लेकिन हम झूठ झाट बोल के उसको बिलीव करवा देते हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई चीज, कोई सामान आपको बेच रहा हूं, वो सामान में वो क्वालिटी है ही नहीं, आपको पता है, लेकिन मैंने आपसे इतने झूठ बोले कि आप कन्विंस हो गए और आपने सामान खरीद लिया। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है। बात को समझ में आ रही है? द एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ ए फैक्ट। एक्टिव कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट मतलब होता है मेरे प्यारो छुपाना। कॉन्सीलमेंट मतलब क्या? छुपाना। मतलब ओल्ड फर्नीचर मैंने आपको बेचा और न्यू बोलकर बेचा, तो कॉन्सील किया। कॉन्सील मतलब मैंने आपको छुपाया और मुझे पता था कि ये फर्नीचर जो है वो ओल्ड है और गलत फर्नीचर है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। मैंने आपसे प्रॉमिस किया और मेरी इंटेंशन नहीं थी क्या करने की? परफॉर्म करने की।
मैंने आपसे प्रॉमिस किया और मेरी इंटेंशन परफॉर्म करने की नहीं थी। बात कुछ समझ में आ रही है? तो मैंने बस आपसे ऐसे ही बोल दिया। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी ऐसा एक्ट, जैसे कि मैंने क्या करा, ओल्ड मोबाइल फोन आपको बेचा न्यू बताकर, जैसे मेरे साथ में हुआ था। कोई भी ऐसा एक्ट, मैंने आपको ओल्ड सामान, मतलब फ्रॉड करने के करोड़ों तरीके। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। क्लियर है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फ्रॉड के। एक बार मेरे नोट से इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आ जाओ बेटे। तो मैंने देखो सबसे पहले फ्रॉड को यहां पर समझाया हुआ है। तो फ्रॉड इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रॉड इज ए फॉल्स स्टेटमेंट और विलफुल कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट मतलब हाइड करना, छुपाना, ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव मीन्स टू इंड्यूस अ मैन टू बिलीव दैट ए थिंग इज ट्रू विच इज फॉल्स। मतलब मैं आपको बिलीव दिला रहा कि जो चीज गलत है, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं आपको बोल बोल के आपके दिमाग में फिट करके आपको बिल्कुल बढ़िया कर दिया। आपने कहा "अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है"। इसको फ्रॉड कहते हैं। सही है जी? तो कह रहा फ्रॉड में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। अभी जो मैंने वहां पर आपको पढ़ाई वो पूरी की पूरी चीज यहां पर सामने आपको दिखेंगी। फ्रॉड इंक्लूड्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट, कहता एनी रॉन्ग सजेशन और स्टेटमेंट नोइंग दैट इट इज नॉट ट्रू। कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन मेरे को तो बेचना है सामान। X while selling his car to Y says that it is of latest model and brand new, knowing fully well that it is used car of old model. He is fraud. तो मैं आपको कोई ऐसी कार दे रहा हूं जो कि मुझे पता है ये ओल्ड मॉडल की कार है, लेकिन मैंने आपको न्यू मॉडल की बताई और आपको कन्विंस कर लिया, आपने कहा ठीक है मैं परचेज कर रहा हूं। तो ये मेरी तरफ से क्या था? फ्रॉड। पहला पॉइंट हो गया एनी रॉन्ग सजेशन और स्टेटमेंट नोइंग दैट इट इज नॉट ट्रू। ऑल वेल जी। दूसरा है एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस। एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? छुपाना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं आपको एक ओल्ड फर्नीचर बेच रहा हूं और बेचते वक्त मैं ये कह रहा हूं कि ये एकदम न्यू फर्नीचर है, मैंने पेंट वगैरह करके बहुत अच्छे से आपको दे दिया। तो मैंने क्या करा? मैंने डिफरेंस को छुपाया, कॉन्सील किया। जैसे वो कंपनियां बेचते वक्त कहते नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो पहले, आजकल तो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन पहले बहुत सारी बातें थी जो वो बताते नहीं थे। वो तो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उन्होंने जब उनकी ऐसी की तैसी करी तब जाकर वो बताने लगे, नहीं तो वो तो खूब फ्रॉड करते थे, खूब कॉन्सीलमेंट करते थे। देखो लिखा है एक्स ए स्कूटर डीलर showed a scooter to Y. X knew that its handle and body are cracked, which he had repaired in such a way, उसने ऐसे रिपेयर किया, बेचने वाले ने, उसको पता था क्रैक है, as to defy the defection, मतलब वो छुप जाए। The defect was subsequently discovered by A, बाद में Y, Y को जो है वो डिफेक्ट पता लग गया। Hence he refuses to buy the scooter. Here the contract could be avoided by Y as his consent was obtained by fraud. All well, ठीक है। तीसरा मतलब ये कहता है इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, मतलब कोई एक पार्टी सामने वाले से एग्रीमेंट कर रही है और एग्रीमेंट करते वक्त उसको पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जब मैंने किसी से पैसे ले लिए, पैसे लेते वक्त ही मेरी इंटेंशन थी दैट आई विल नॉट रीपे द अमाउंट। पैसे लेते वक्त मेरी यही इंटेंशन थी, मैं अमाउंट को रीपे नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। ठीक है?
ये भी फ्रॉड है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पेइंग फॉर देम, मतलब कोई उधार ले रहे और इंटेंशन मेरी यही है कि मैं पैसे वापस नहीं दूंगा, ठीक है जी। फिर ये कहता है डिसेप्शन, कोई भी ऐसी एक्ट जो फ्रॉड में फिट हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तेजू नाम के पर्सन ने किसी भोला नाम के बंदे, सॉरी, भोला ने परचेज किया नया मोबाइल 20,000 रुपए में और तेजू ने पैक कर दिया ओल्ड मोबाइल फोन किसमें, न्यू बॉक्स के अंदर। आ गया समझ में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉड। एक बार रिपीट करते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है एक फॉल्स स्टेटमेंट या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। fraud includes any false statement या active concealment of difference, intentional non performance and deception। और ये फ्रॉड का सेक्शन नंबर 17 है। अगला जब पढ़ेंगे वो 18 होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन का। अब एक बात बताओ सर, फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है? तो मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको पिछली क्लासेस से कि जिस सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं होगी वो सिचुएशन 5 होगी। पहली कोएर्जन है, दूसरी अंडीव इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, पांचवा मिस्टेक। जो शुरुआती 4 है वो 4 के 4 में इफेक्ट क्या होता है, वो वॉइडेबल होता है। मतलब जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है या जिसके साथ कोएर्जन हुआ, जिसके साथ अंडीव इन्फ्लुएंस हुआ, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, वो एग्रीव्ड पार्टी होगी और वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो है वो लीगल एक्शन ले सकती है और कोर्ट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। आई बात समझ? तो फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है? तो मेरे प्यारे, सबसे पहला ये इफेक्ट वॉइडेबल होता है। हाउएवर इफ फ्रॉड डज नॉट इंड्यूस अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट क्लेम फ्रॉड टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो फ्रॉड में इंड्यूस करना जरूरी है। अगर मैं किसी को इंड्यूस नहीं कर रहा, अब जैसे कोई मैं एक सामान, मेरा एक मान लो कि वो कोई सेल्फ सर्विस स्टोर है, एक स्टोर है जहां पर जैसे बिग बाजार वगैरह होते हैं, खुद आओ उठाओ सामान ले जाओ। तो कोई पर्सन आया, उसने मेरी शॉप से कोई सामान उठाया और काउंटर पे पैसे दिए और चला गया। बाद में वो सामान उसके मन के मुताबिक जो वो चाहता था उस अकॉर्डिंगली नहीं निकला। तो क्या इसमें मेरी गलती? बिल्कुल गलती नहीं। क्या मैंने उसको बोला कि तू ये सामान खरीद? नहीं, उसकी गलती, उसकी मिस्टेक है। तो ये वाली चीज जो है वो फ्रॉड नहीं है। मैं अगर किसी को इंड्यूस करता हूं, इंड्यूस मतलब मैं प्रेरित कर रहा हूं तुम्हें सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। ऑल वेल जी। तो एक टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कहता है क्या साइलेंस रहना फ्रॉड होता है। मतलब क्या साइलेंस रहना फ्रॉड होता है? जैसे कि आपने मुझसे कुछ पूछा, एक कार खड़ी है यहां पर, आप मुझसे कह रहे हो कि ये मुझे लगता है कि ये कार बिल्कुल ठीक है, मेरी गाड़ी है, चाबी पीछे टंगी हुई थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शायद कहीं बिजी था, कुछ सोच रहा था, आपने कार उठाई और चले गए और कार में कुछ खराबी थी जिससे आपको चोट लग गई। क्या यहां पर जो है मैं लाइबल हूंगा? ठीक है, क्या यहां पर मैं लाइबल हूंगा? या कुछ ऐसी सिचुएशन, मान लो मेरी कोई बुक शॉप है, अभी मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, वो जो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मेरी एक बुक शॉप है और तुम आए और तुमने मुझसे ये बोला कि मुझे एक सबसे बेस्ट बुक चाहिए और तुमने कोई किताब उठाई, बिलिंग करवाई और चले गए। मैं साइलेंट था, लेकिन जो तुमने बुक खरीदी वो बेस्ट बुक नहीं थी। क्या यहां मेरे चुप रहना फ्रॉड का मतलब है? तो ध्यान से सुनना। जनरली अगर पार्टी एग्रीमेंट बनाते वक्त साइलेंट रहती है तो जनरली वो फ्रॉड नहीं होता। लेकिन दो सिचुएशन में साइलेंट रहना जो है वो फ्रॉड के बराबर कहा जाता है। ठीक है, दो सिचुएशन में साइलेंट रहना फ्रॉड के बराबर कहा जाता है। व्हेन गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, जब डेंजरस नेचर का गुड्स बेच रहे हैं। और दूसरा, व्हेन साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां आपका चुप रहना ही इक्विवेलेंट टू स्पीच है। बहुत ध्यान से सुनना। जनरली साइलेंस और रिमेनिंग साइलेंस, ये जो दो एग्जाम्पल मैंने बताए ना, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल अभी मैं रिपीट करूंगा।
जनरली साइलेंस और रिमेनिंग साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। चुप रहना और रिमेनिंग साइलेंट रहना जनरली फ्रॉड नहीं होता। ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेलर शुड गाइड द बायर इन सेलेक्टिंग द गुड्स। कोई जरूरी नहीं है कि सेलर बायर को गाइड करे गुड्स सेलेक्ट करने में। बायर खुद जाएगा, सेलेक्ट करेगा, और उसने गलत सामान ले लिया तो सेलर की कोई गलती नहीं। ठीक है, सेलर बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ पे। जैसे आप बिग बाजार जाते हो या जितने भी अलग अलग आप आजकल शॉप हो गई, राज मंदिर, मॉडर्न बाजार, वहां तो खुद ही आपको सामान पिक करना होता है। आप काउंटर पे जाके उसकी बिलिंग करवा देते हो। अब मान लो वो सामान आपके मन मुताबिक नहीं था, तो क्या इसमें शॉप वाले की गलती? 100% नहीं। तो यहां पर साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है। इफ बायर wrongly select unsuitable goods, he cannot avoid or cancel the contract. All well. बट ये जनरल बात है, जनरली साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं होता। बट इसके दो एक्सेप्शंस हैं। When goods sold are of dangerous nature, जब कोई डेंजरस नेचर का गुड्स मैं बेच रहा हूं। अब जैसे पहला वाला एग्जांपल आप देखो, मैं आपको कार बेच रहा हूं और आपने मुझसे कहा कि ये कार ठीक ठाक चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, और आपने चाबी ली और आप चले गए। लेकिन उस कार का ब्रेक फेल था, ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैं चुप था। यहां पर मैं लाइबल होऊंगा क्योंकि गुड्स वो डेंजरस नेचर का था। मान लो आपने मुझसे एक घोड़ा खरीद लिया और वो घोड़ा जो था वो पागल था, ये बात मैंने आपको नहीं बताई। उस टाइम तो वो ठीक था, आपने घोड़ा खरीदा, आप चले गए और आप रेस में चले गए घोड़े की, और जब आप गए रेस में तो वो घोड़ा वहां पागल हो गया और पूरा उसने तबाही मचा दी वहां पर। यहां पर मेरा चुप रहना जो है वो फ्रॉड था। क्लियर है? एंड व्हेन साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू, जब मेरा चुप रहना बोलने के बराबर है। जैसे मेरी बुक शॉप थी, आप आए और आपने मुझसे ये बोला कि मैं ये वाली किताब खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे को ये बेस्ट बुक लग रही है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बेस्ट बुक नहीं थी। ये फ्रॉड है, क्योंकि बायर ने सेलर को ये बात बोली है कि मुझे बेस्ट बुक चाहिए, और मेरी किताबों की दुकान है, तो फिर मुझे पता है ना वो बेस्ट बुक है या नहीं, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। तो बी सेज टू एस, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल एज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, एस सेज नथिंग। हियर एस का साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑल वेल। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा फ्रॉड जो है मैं आपको समझा पाया। एक बार और इंस्टीट्यूट की बुक से देख लेंगे।